कि कल हमारा मीटअप है, यानी कि 28 जुलाई को बहुत टाइम बाद हम लोग मीटअप कर रहे हैं और अपने ही शहर में, गुड़गांव में। दोस्तों, जैसे कि बिग बॉस ने भी पूरी तरह से तैयारियां कर ली है कि किसी तरह की अपने फेवरेट को जिताने की, तो उसी तरह जितने भी अब कंटेस्टेंट बचे हैं ना, उसके भी जितने भी फैन है ना, सब ने तैयारी कर ली है। एल्विश यादव ने भी पूरी तैयारी कर ली है, अब तैयारी स्टार्ट कर दी है कटारिया को किसी भी तरह से जिताने का। आपको जैसे पता है ना, जब एल्विश यादव बिग बॉस OTT के दूसरे सीजन में थे ना, तब कटारिया ने भी बहुत सारा मेहनत की थी, बहुत होल्डिंग लगाई थी, बहुत मीटअप किए थे, बहुत सारा सपोर्ट किया था, बहुत सारे प्यार जुटाया था। तो उसी तरह से अब जो कल ना एल्विश यादव ने भी एक मीटअप रखा है गुड़गांव में, दिल्ली NCR में, और कल 3 बजे मीटअप है, और उसमें भी वो कटारिया को जिताने के लिए पूरी तरह से जोर लगा रहे हैं। आपको तो पता ही है ना, एल्विश यादव की जो फैन फॉलोइंग या फैन बेस है ना, बहुत ज़्यादा तगड़ा है, और इसीलिए बिग बॉस भी बार बार एल्विश यादव का नाम लेते थे अपने इस बारे के सीज़न में भी। और यहाँ तक कि जितने भी बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं, अरमान मलिक हुए या फिर अदनान शेख आए थे, वो भी बार बार एल्विश यादव का नाम ले रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो फैन बेस है ना, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, और जो उनके फ़ैन है ना, वो बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो बहुत चीज़ें होगी। तो इसी वजह से व्यूज़ पाने के लिए, अलग अलग व्यूअर्स पाने के लिए बिग बॉस ने एल्विश यादव का नाम का इस्तेमाल किया। और कटारिया भी अभी बिग बॉस के घर में है और फाइनल में पहुंच चुके हैं, फाइनल वीक चल रहा है। तो उसी वजह से ना अब एल्विश यादव ने भी अब जैसे कि फाइनल वीक है, तो ये अपनी तैयारियां भी शुरू कर दिया, और ये मीटअप होना ही भी था। और ये आपको बता दें कि जब भी मीटअप होता है ना, तो जब भी एल्विश यादव का मीटअप होता है तो बहुत ही ज़्यादा होता है। बस मेरे को इस बात का डर है कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है ना, जहाँ जहाँ एल्विश यादव जा रहे हैं, अभी वो काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए, वहाँ फोटो खिंचवाने के बाद जब पोस्ट डाली तो उसमें भी विवाद हो गया, और भी जब बिग बॉस के उधर गए तो मुंबई में एजाज खान वाला विवाद, तो अभी विवादों का नाता अभी तक चल रहा है एल्विश यादव का। तो इसी वजह से लग रहा है ना कि जब उनका कल मीटअप है ना, मीटअप में बहुत नो डाउट बहुत ही ज़्यादा रश होने वाला है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने के लिए, कटारिया को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही लोग आने वाले हैं। तो बिग बॉस ने तो अपना चाल चल दी है, बिग बॉस ने तो अपने फेवरेट कुछ कंटेस्टेंट को फाइनल वीक तक ले आए हैं, लेकिन अब जो विनर है ना, जो बनेगा, अगर जनता की वोट के आधार पे बनेगा, कहीं दोबारा कुछ उससे पहले ही कुछ घर वालों की वोटिंग के आधार पे किसी को ना निकाल दे, वरना जैसे होता है ना, फाइनल 3 बजते हैं ना टॉप 3 में, तो उसका लिए जनता का वोट होता है, फिर उसके बाद बताया जाता है। लेकिन उससे पहले बिग बॉस के हाथ में रहता है कि 1-2 कंटेस्टेंट को निकालना हो तो कैसे निकाला जाए, कोई टास्क के द्वारा या घर वालों की वोटिंग के आधार के द्वारा, तो वो चीज़ें भी हो सकती है। लेकिन अगर टॉप 3 में कटारिया आ जाएगा, अगर वोटिंग होगी ना, तो बिग बॉस को भी पता है कि कटारिया को नहीं कोई हरा सकता वोटिंग के आधार पे, अगर कटारिया अगर वोटिंग लाइन में आ गया तो। लेकिन अगर बिग बॉस नहीं चाहते जिताना कटारिया को, रणवीर शौर्य या फिर सना मकबूल, मतलब सना मकबूल को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार बैशिंग हुई है, जैसे मुनावर फारूकी की हुई थी, तो सना मकबूल की भी बहुत बैशिंग हुई है, हर वीकेंड के वॉर में उनको बहुत सुनाया गया है। तो उनको जिता भी सकते हैं, इतना बेइज्जती करने के बाद उनको ट्रॉफी दे सकते हैं, बार बार वही कहती रहे मुझे ट्रॉफी चाहिए, मुझे जीतना चाहिए। रणवीर शौर्य तो कह रहे थे मुझे बस पैसे दे दो 25 लाख, मुझे ट्रॉफी से कोई मतलब नहीं है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि उनको मनी पैसे का होगा, कुछ भी कुछ हो सकता है यार, सबकी ख्वाहिशें पूरी हो। और बिग बॉस को पता है कि सबको लग रहा है कि रणवीर शौर्य जीतेंगे, तो कुछ ट्विस्ट हो सकता है कहानी में। लेकिन अगर वोटिंग लाइन होगी ना, तो कटारिया ज़रूर होगा विनर। अगर कटारिया टॉप 3 में पहुंच गया, बिग बॉस ने कोई चाल नहीं चली, जैसे शिवानी और विशाल पांडे को निकालने के लिए चाल चली ना, तो हो सकता है बहुत चीज़ें हो सकती है कि चाल भी हो सकती है, क्योंकि कटारिया, अगर एल्विश यादव का मीटअप बहुत ही तगड़ा होने वाला है, उसके बाद ना जब वोटिंग लाइन खुलेगी तो पता चलेगा, तो उसी में भी बॉस थोड़ा बहुत ज़रूर घबरा जाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है ना कि कटारिया ने बार बार बैश किया, हर वीकेंड के बार में ऐसा कुछ नहीं उनको कहा गया। जैसे कि विनर को बात होती है, विनर से मतलब होता है ना, इंटरेक्शन होता है जो होस्ट का, तो वैसा कुछ नहीं हुआ अनिल कपूर के द्वारा। तो इसी वजह से एक डाउट सा लग रहा है, तो इसी वजह से अब फाइनल वीक है, सब कुछ होगा सही। अगर उससे पहले फाइनल वीक में टॉप 3 से पहले ना निकाल दें, क्योंकि अभी बहुत सारे ना 4 बंदे रखे हुए हैं बिग बॉस ने अपने, तो चारों एक तरफ होके निकालने के लिए काफ़ी हैं। तो बहुत सोची समझी साजिश है, सोची समझी चाल है बिग बॉस की, कि फाइनल वीक में इतने अपने बंदे और इतने एक ही ग्रुप के बंदे जो अपोजिशन में जो नहीं चाहते, तो उनको पहुंचाने का बहुत मकसद होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो देखते हैं कल मीटअप के बाद क्या होता है। लेकिन इस बार कटारिया को ना एल्विश यादव दोबारा ही करेंगे। एल्विश यादव के जो फैन है ना, वो कटारिया को दोबारा पहुँचा सकते हैं, जैसे जिताया था एल्विश यादव को, तो कटारिया को भी जीतने के बहुत चांस है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।